हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू चैनल। और यहाँ पे ना रात का समय था, तो रात में ना मैं लगा रही थी मैं ना लिट्टी लगा करके बना रही थी। और आज मैं लिट्टी को आग में नहीं बल्कि छान करके मैं बना रही थी। तो ये और शनिवार का दिन भी था, तो ये रात का समय था। और उसके बाद से थोड़ी सी लिट्टी थी और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी निकाल दी थी इसमें से। ये जिसको जो खाना होगा अपना खाता रहेगा। तो जिसको लिट्टी पसंद है वो लिट्टी खाएगा, जिसको पूड़ियाँ पसंद है वो। और ये चीज़ ना मैं बहुत दिन की बात कर रही हूँ, पता नहीं लास्ट टाइम मैं कब जैसे कि तेल की ऑयल में जैसे डाल करके मैं लिट्टी छानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आज मेरा ऐसा ही मन किया तो मैंने ऐसे ही बना लिया। और जिसको जो भी पसंद आएगा वो अपना खा लेगा। उसके बाद से मैंने कोई शूट नहीं की थी। उसके बाद से सीधे अब सुबह हो गई थी। तो सुबह में मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद से, और संडे था भी, तो झाड़ू पोछा करने के बाद से नहा करके पूजा करने के बाद से मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद से आकर के रखा हुआ था पनीर। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से। और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले इसको मैंने कट कर दिया है। उसके बाद से इसको मैं तेल में गरम करके तेल में इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ना ब्राउन कलर का हो जाए, तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो इसको मैं वही तल रही थी। और जब ये ब्राउन हो जाता है ना, तो जैसे फिर इसको हम ग्रेवी में डालते हैं तो ये अच्छा लगने लगता है। तो बस मैं ये कर रही थी। और सुबह के टाइम था, तो आज मुझे नाश्ते नहीं बनाने थे क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। तो आज मैं सिंपल सा केवल पनीर की सब्ज़ी और चावल पहले ही मैं बना ली थी, केवल सब्ज़ी रह गया था बनाना। तो बस वही मैं सब्ज़ी जल्दी जल्दी से बना रही थी। इस तेल में भी मैं डाल रही थी, ताकि ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी रखी थोड़ी सी मैं उसमें डाल दी थी, और थोड़ी सी इधर रखी थी, और मसाले भी तैयार थी, और इधर मेरी कढ़ाई में भी थोड़ी सी थी। तो इस तरीके से मैं काम कर रही थी अपना। और इधर भी मसाला वसाला पहले से रेडी करके मैं रख ली थी, और इधर मेरी चाय भी हो गई थी। तो ये सब हो जाने के बाद से ये जो बचा हुआ तेल था ना, इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाना ना मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है। तो ये इधर मैं कट करके रखी हुई थी पहले से ही प्याज। तो अपना प्याज को भी मैं इस गरम तेल में ना मैं डाल दूँगी। और फिर उसके बाद से ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी ना, तो फिर इसमें मैं मसाले भी ऐड करूँगी। तब तक के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ कि ये ब्राउन हो जाए। और जब भी ये ब्राउन हो जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा ये ब्राउन हो चुका था। तो अब इसमें सिर्फ मसाले डालने थे, और मैं मसाले भी इसमें डाल दूँगी। और इसमें हल्दी पहले से भी ऐड थी, और मसाले भी मैंने करके रखी हुई थी पहले, पेस्ट बना करके। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, हर चीज़ का इसमें पेस्ट था, तो मैं वो करके रखी हुई थी। और इसको मैं ब्राउन करती रहूँगी, चलाती रहूँगी। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी इसी में मैं डाल दूँगी। तो आज ना संडे था, तो संडे में मेरा ना कुछ भी हरा सब्जी नहीं था, तो इसलिए मुझे यही बनाना पड़ा। तो बस मैं सोच रही थी कि आलू मंगा लूँ, क्या मंगा लूँ, तो बोला गया तो यही आ गया सीधे। तो मैं क्या की कि मैं बस यही बना दी। और ये बनाना भी आसान हो गया था मुझे, बच्चों का लंच वंच कुछ नहीं देना था। और बच्चे भी बोल रहे थे कि यही बना लो मम्मी, छोड़ो। और रात की ना मैं जो लिट्टी बनाई थी और पूड़ियाँ जो बनाई थी ना, वो मेरे बच गया था, तो इसलिए मैं नाश्ता नहीं बनाई। और उसके बाद से इसमें मैं डाल दूँगी ये पनीर मसाला। अगर मैं अभी इसी समय नहीं डालूँगी ना, तो फिर क्या हो जाएंगे ना कि ये छूट ही जाएंगे। मेरे साथ ना यही होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़, चाहे धनिया की पत्ती हो, टमाटर हो, फिर गरम मसाला हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर मैं इसी समय ना डालूँ ना, तो वो फिर छूट ही जाता है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं सब्ज़ी या कुछ भी बैठा दूँगी, पानी उनी डाल दूँगी, तो मैं छोड़ देती हूँ इसी पे, और फिर अपना दूसरा काम में लग जाती हूँ, तब तक मेरा याद हट जाता है। तो इस वजह से मैं डाल दी हूँ। और ये अच्छा भी लगता है अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से, तो मैं यही करती हूँ। और यहाँ पर फाइनली मेरी मसाले भी हो चुकी थी। तो मेरी मसाले भी मतलब कि रेड हो गई थी, और देखने में भी अच्छा लग रहा था मसाला। तो अब मुझे इसमें केवल पानी डालना रहता है। और जिस दिन संडे रहता है ना, उस दिन मुझे मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल में रहती हूँ, उस दिन जल्दी जल्दी मेरा नहीं रहता है। तो
इस तरीके से अगर किसी को भी पनीर बनाना हो तो इस तरीके से अगर ट्राई करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वरना अपनी अपनी एक रेसिपी होती है बनाने की, तो जिसको जैसे बनाना रहता है वो अपना बनाता रहता है रेसिपी। बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे आसान भी ऐसे ही लगता है रेसिपी बनाना। और फिर इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और इस ये पानी में ना, जैसे कि चावल के साथ खाना था और लिट्टी बचा हुआ था, तो जिसको होगा वो अपना लिट्टी के साथ खाएगा या फिर चावल के साथ खाएगा, जिसको जैसे मन होगा अपना खाएगा। तो मैं इसको पानी को ना डाल करके अब इसको मैं ढक दूँगी। और ढकने के बाद से जब ये मतलब उबाल होने लगेगा ना, तब इसमें मैं डाल दूँगी। तो इसको मैं ऐसे ही अब छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद से मैं इसको क्या करूँगी, ढक दूँगी। तो फाइनली मेरी यहाँ पे उबाल आ चुकी थी और इसमें केवल अब मुझे तला हुआ पनीर डालना था। तो वो तला हुआ पनीर भी मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी ना उबाल जब इसके साथ भी आ जाएगा तो फिर मैं उसको उतार दूँगी। तो मैं इसी तरीके से अपना बनाई पनीर की सब्ज़ी। और आजकल ना मेरे साथ क्या हो रहा है कि आजकल कोई भी बात ना ध्यान से हट जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी वो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी भी हो गई है, तो अब मैं बंद कर दूँगी गैस और इसको मैं ढक दूँगी। और ये फाइनली हो चुका है, एकदम रेडी है। तो फाइनली गाइस मेरा काम जो था ना सुबह से वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने काम ख़त्म करने के बाद से मैं थोड़ी सो गई थी, क्योंकि आज संडे था और कहीं पर भी मुझे जाना भी नहीं था और बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, तो मैं और भी ज़्यादा फ्री थी। और उसके बाद से मेरे ना एक यहाँ पर ये रही है, उसके बाद से एक मेरा अधूरा काम था जो आज मैंने संडे को पूरा कर लिया। और वो काम ये था कि जैसे ना मैं मीशो से ना ये वाली बैग मैं मीशो से ना ये खेल रही है, ऐसे ही तंग करती है आदमी को। तो मैं मीशो से ना ये वाली बैग मंगाई थी और ये वाली बैग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस बैग में ना मेरे जितने भी कपड़े थे ना, मैंने इसमें अपना जितने भी साड़ी थे ना, मैंने इसका ना 8 पीस आया था, तो मैं इस 8 पीस में ना लगा दी हूँ अपना पूरा साड़ी। अगर अगर नॉर्मल साड़ी है ना, ये तंग कर रही है, अगर नॉर्मल साड़ी है ना तो फिर इसमें 4 आ जाते हैं, लेकिन अगर हैवी साड़ी है तो इसमें 3 ही आ रहे हैं, तो मेरे 3 आए हैं। नॉर्मल साड़ी मैं इधर ही रख लेती हूँ। और तो आज के मैं संडे में ना यही काम की हूँ। अपने मेरे जितने भी कबर्ड के साड़ी थे ना, मैं बस ऐसे ही 8 पीस बैग आया था ना, बस मैंने ऐसे ही बैग में रख दिया है पूरा साड़ी करके। और जब भी मैं कबर्ड खोलती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि कबर्ड मैं खोलना नहीं चाहती थी कि जैसे उसको मैं जैसे फोल्ड मैं ही करती थी और जल्दी जब कुछ काम होता था तो जल्दी जल्दी से भी करके मैं ही रख देती थी। तो इस चक्कर में ना, और फिर कभी काम लगता था तो जाती थी खोलने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। इस वजह से मतलब मुझे ये मंगाना पड़ा। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना चैन है, इसमें चैन है, ऐसे हम खोल सकते हैं और फिर ऐसे इसको कर सकते हैं। और बहुत अच्छा चीज़ हमको मिल गया है। और मैं ये मीशो से मंगाई थी, बहुत ही सस्ते दाम का था ये। उस समय मीशो का सेल चल रहा था, तो मैं मीशो से ही मंगाई थी इस चीज़ को। और बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे कि अब जब भी मैं कबर्ड खोलूँगी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे। ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, मेरे रूम में रहती है तो बहुत तंग करती है ये। और जब मैं इधर का सामान उधर, अभी मैं इसको नीचे उतार दूंगी ना, तो ये फिर चली जाएगी उस अलमीरे का, मैं उधर जो कपड़े रखती हूँ डेली वियर के लिए, वो सारे कपड़े ये फेंकने लगेगी। तो इसलिए मैं इसको इस पर रखती हूँ, इस पर रखी हूँ तो इस पर भी ये तंग कर रही है। तो इस तरीके से। और फाइनली मेरा सारा काम भी हो चुका है, मेरा कबर्ड भी हो गया है। और संडे अलग रखिए, आज का संडे किसी काम का आया नहीं, तो बाकी का संडे इधर उधर काम धंधा में ही बीत जाता था। तो इस वजह से। और अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरीके से मंगा सकते हैं, अपनी साड़ी को सेव कर सकते हैं। और तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी ये पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपके अच्छे से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।